रानी मुखर्जी की नई फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे का ट्रेलर सामने आ गया है। इस ट्रेलर को न केवल रानी के फैंस बल्कि कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से भी सराहना मिली है। ये फिल्म उस माँ की कहानी है जो चाइल्ड सर्विसेज के हाथों अपने बच्चों को खो देती है और इसके बाद अपने बच्चों को वापस पाने की एक असंभव सी लड़ाई लड़ती है। आपको बताते चलें कि ये फिल्म एक असली घटना पर आधारित है। ये बात मई 2011 की है, जब सागरिका भट्टाचार्य और अनुरूप भट्टाचार्य नाम का एक इंडियन कपल नॉर्वे शिफ्ट हुआ था। ये कपल 3 साल की बेटी अभिज्ञान और 1 साल की बेटी ऐश्वर्या के पेरेंट्स थे। इस कपल पर नॉर्वे की चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज ने उन पर बच्चों को फॉस्टर केयर में देने का दबाव बनाया था। कपल का कहना था कि ये सब कुछ संस्कृति में फर्क की वजह से हुआ है। सागरिका का अपने बच्चों को हाथ से खाना खिलाना नॉर्वे के चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को जबरदस्ती खाना खिलाना लगा था। हालांकि नॉर्वे की चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज के नियम जो भी हों, एक माँ ने अपने 2 बच्चे खोए थे। यहाँ से सागरिका के अपने दोनों बच्चों को पाने की लड़ाई शुरू हुई। कपल का कहना है कि शुरुआती कस्टडी में तो भारत सरकार ने उनका साथ दिया, लेकिन बाद में कुछ बदलाव हुए और इसके बाद भारत सरकार ने भी इस मामले में दखल देना बंद कर दिया। कस्टडी के दौरान सागरिका भट्टाचार्य को मेंटली अनस्टेबल भी बताया गया, लेकिन इसके बाद नवंबर 2012 में सागरिका भट्टाचार्य का साइकाट्रिस्ट टेस्ट हुआ और उन्हें अपने बच्चों को पालने के लिए बिल्कुल सही पाया गया। बावजूद इसके बच्चों को घर पर लाने की इजाजत नहीं मिली। माँ की इस दर्दनाक और मुश्किल भरी कहानी को अब रानी मुखर्जी बड़े पर्दे पर लेकर आ रही हैं। आपको बता दें कि कुछ ही महीनों पहले जर्मनी में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। अपने काम को लेकर एक गुजराती कपल भावेश और धारा जर्मनी शिफ्ट हुए थे। भावेश पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जबकि धारा हाउसवाइफ। 2018 में वो बर्लिन में जॉब कर रहे थे। 2021 में उनकी बेटी का जन्म हुआ। इसके बाद कपल बिटिया को मिलाने के लिए नाना नानी के पास लेकर गए और वहाँ बच्चे के प्राइवेट पार्ट में किसी तरह चोट लग गई और खून बहने लगा। धारा उसे लेकर लोकल हॉस्पिटल गई। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि बच्चे की चोट सामान्य है, आप इन्हें घर ले जाएं। लेकिन धारा जब बेटी को घर लेकर आई तो दूसरे दिन भी ब्लीडिंग नहीं रुकी। वो फिर से बच्ची को अस्पताल लेकर गई और अस्पताल के स्टाफ ने चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम को इस मामले की जानकारी दे दी। पहली नजर में अफसरों को यह मामला चाइल्ड अब्यूज का लगा, जिसके चलते बच्ची को डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। लेकिन जांच के बाद यौन उत्पीड़न की बात साबित नहीं हुई। बावजूद इसके बच्चे को भावेश और धारा को नहीं सौंपा गया। इसके बाद उनके कंधे पे जिम्मेदारी डाल दी गई कि वो फिट टू बी पेरेंट्स का सर्टिफिकेट लेकर आए। फिट टू बी पेरेंट्स एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें इस बात को साबित करना पड़ता है कि आप बच्चा पालने के काबिल हैं। कई महीने बीतने के बावजूद भी फिट टू बी पेरेंट्स की लीगल प्रोसेस खत्म नहीं हुई। इस मामले में इंडियन दूतावास से भी मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक धारा और भावेश ने अपनी बेटी के साथ उसके फॉस्टर होम में रहने की परमिशन मांगी थी, लेकिन जर्मनी के अधिकारियों ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि फॉस्टर होम में अगस्त तक किसी अन्य व्यक्ति के रहने की जगह नहीं है। बताया जा रहा है कि मामले की अगली सुनवाई 5 मई को है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को दिल्ली में जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज से मिलने वाले हैं। ऐसे में भावेश और धारा को ये उम्मीद जगी है कि अगर किसी तरह पीएम मोदी से मुलाकात हो जाती है और वो अरीहा का मामला उठाते हैं तो कुछ सफलता मिल सकती है। फिल्म की ओर वापस रुख करते हुए आपको बता दें कि रानी मुखर्जी के साथ इस फिल्म में नीना गुप्ता, जिम सरब और अनिबान भट्टाचार्य भी नजर आएंगे। आशिमा छब्बर की ये फिल्म 17 मार्च 2023 को रिलीज होने वाली है।